सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। वचन को ध्यान करेंगे आज। इसमें बबलू भाई है, वचन को बांटेंगे। मैं सब बबलू को देना चाहता हूँ। ठीक है, सभी को जय बबलू मसीह की। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। स्टार्ट। आ रहा है। ठीक है, सभी सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो सुंदर समय परमेश्वर ने दिए हैं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता जीवनदाता प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन, आज का समय आपने दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ भी प्रभु बोले आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार बोलने पाए पिता परमेश्वर। हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे प्रभु कि आपकी बातों को सही रीति से बता सके पिता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु, सभी को आशीष करिए प्रभु, आपकी बातों को सीख सके, समझ सके पिता। आज के दिन को, आज के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते और विनती करते हैं पिता, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे यिर्मयाह 10 अध्याय 1 से लेके 25 तक है। ये बहुत ही बड़ा पद एक है। उसको एक कहानी के माध्यम से मैं क्या करूंगा, एक एक चीज को, वचन को पढ़ूंगा और उसको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। हम लोग पहला वचन में जब देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल के, हे इज़राइली, उससे सुन। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों में विस्मित हो, इसीलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देश के लोग की रीति तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर ढील करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उस उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकते हैं और ना कुछ भला कर सकते हैं। 1 से लेके यहाँ पे 5 पद तक ये विषय को बता रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जल्दी में बताऊं, क्योंकि बहुत सारा इसमें चीजें जो बहुत ही लंबा, एक 25 तक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से बताऊं, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर जो है यशायाह के द्वारा इस बातों को इजरायली लोगों को बताते हैं। अपने वचन को यशायाह पे प्रकट करते हैं और इजरायली लोगों को बोलते हैं बोलने के लिए। अभी यहाँ पर देखते हैं अन्य जाति जो है, तो वो लोग क्या करते थे, आकाश के जो चिन्ह हैं, जैसे कि सूरज, चांद और बहुत सारा चीज जो है, उसके सामने दंडवत करते थे, उसकी पूजा करते थे। और अन्य जाति में मूर्ति पूजा या फिर ये सब चलना जाता था। लकड़ी का, पत्थर का, ये सब को वो लोग खुद बनाकर, सोने चांदी का बनाकर, अन्य जाति लोग ऐसा करते थे। तो यहाँ पे जो इजराइल के लोग हैं, तो ये लोग भी जो है उनकी चालों को सीखते हैं और सीख कर क्या करते हैं, उनके साथ एक देखा जाए संबंध के जैसा करते हैं। ये लोग भी धीरे धीरे सीखते हैं, तो जिसके कारण परमेश्वर जो है परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। तो इस बात को परमेश्वर क्या करते हैं, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस बातों को बताते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जो मूर्त है तो वो कुछ भी नहीं है।
मूर्त जो है एक लकड़ी का, एक पत्थर का बनाया हुआ है। और उसमें लोग क्या करते हैं, सोना चांदी को गढ़ते हैं, सोना चांदी को लगाते हैं। ना ही उसमें वो बोल सकता है, ना ही वो सुन सकता है। और वो उस प्रकार से है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि खेत में कभी भी कोई पक्षी को भगाने के लिए एक पुतला को खड़ा कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से है, वो पुतला सिर्फ खड़ा रहता है, ना वो हिल सकता है, ना डोल सकता है, और ना ही चल सकता है, ना ही सुन सकता है, ना भी कुछ इशारा कर सकता है। तो परमेश्वर जो है इन्हीं बातों को समझाना चाहते हैं इजरायली लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, तो ये लोग जब करने लगते हैं, उनके समान जब होने लगते हैं, तो परमेश्वर इस बातों को बोलते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, उससे तुम क्या करो, मत डरो। ना ही वो बुरा कर सकते हैं और ना ही भला कर सकते हैं। इसीलिए तुम क्या करो, मत करो, उसको मत दंडवात करो, या फिर उसके अन्य जाति की रीति को मत सीखो, जो आकाश के चिन्हों को या फिर पत्थर को या लकड़ी को पूजते हैं। तुम ऐसा न करो, नहीं करो। तो परमेश्वर ये समझाना चाहते हैं। तो एक होता है नर जीव, एक होता है जीव। नर जीव का मतलब होता है उसमें जान नहीं होता है, और जीव का मतलब होता है उसमें जान होता है। तो उसी प्रकार से जो अन्य जाति जो है उस चीज को पूछते थे जिसमें जान नहीं होता है, और उस चीज को पूछते थे जिसका कोई अर्थ या मतलब ही नहीं है। जैसे कि ना वो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना कह सकता है, ना बुरा कर सकता है, ना भला कर सकता है, ना हिल सकता है, ना डोल सकता है। ऐसे चीजों को अन्य जाति लोग करते थे धन्यवाद। उसकी रीतियों को इजराइल लोग भी थोड़ा सीख रहे थे, इस कारण से परमेश्वर ने इस बात बोला। लेकिन इजरायली लोग ये चीज भूल गए थे, उनका जो परमेश्वर है वो ऐसे नहीं है। वो एक जीवते परमेश्वर है, वो एक सच्चा परमेश्वर है, जिनके अंदर जान है, जो परमेश्वर सुनते हैं, जो परमेश्वर बोलते हैं, जो परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना को सुनते हैं, हम लोग की बातों को सुनते हैं। तो वैसे जीवते परमेश्वर के लोग छोड़कर अन्य जाति की चाल को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर वहां पे इस वचनों में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। नीचे के पद जब हम लोग देखते हैं, 6 से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, एक जीवते परमेश्वर हूँ। तो जीवते परमेश्वर को छोड़कर ये लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी की, पत्थर की, मिट्टी की, जानवर की, ये सब चीजों को, आकाश के चिन्ह को क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तब नीचे के पद हम लोग देखेंगे कि वहां पे जीवते परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। हे यहोवा, तेरे सामने कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जाति के सारे बुद्धिमान में और उनके सारे राज्य में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु तरीके निरखे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ की है। पत्थर बनाई हुई चांदी तरसीस से लाई जाती है, और उफा उफाज से सोना वे कारीगरी और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नील और बैंगनी रंग के वस्त्र है। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरी ही है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांप उठती है, जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकता। तुम उनसे यह कहना, हे देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाए, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के चिन्हों से नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो जो जीवते परमेश्वर है, तो ये एक महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, जिन्होंने आकाश को, पृथ्वी को, सभी चीज को क्या किया, बनाया। और हमारा परमेश्वर जो है सुनते भी हैं, देखते भी हैं,
और हर चीज क्या करते हैं, जैसे आप और हम लोग के अंदर जान है, वैसे ही परमेश्वर है, जीवित ही परमेश्वर है। तो जो जो व्यक्ति, अन्य जाति लोग और लकड़ी की, पत्थर की, ये सब की जो उपासना करते थे, इजराइल लोग भी उस चीज को सीख रहे थे। तो परमेश्वर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज को तुम पूज रहे हो उसको बनाने वाला भी मैं हूँ। और वहां पे हम लोग देखते हैं, जब उत्पत्ति के पुस्तक में जब आप देखिएगा तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सभी चीज को बनाया कौन? परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने बनाया, और वो एक दिन नाश होगा, यानी कि एक दिन वो टल जाएगा, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जीवित है परमेश्वर है, वो सदा के लिए रहेंगे। तो ये लोग, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अन्य जाति लोग, ये लोग जो संसार में जो है, जो चिन्ह है, मतलब क्या उसको कहते हैं, आकाश का जो चिन्ह है, तारा है, ये सब चीज को, लकड़ी को, पत्थर को, ये लोग पूजते थे। और यही रीति रिवाज सीखते थे क्या, इजराइल के लोग भी। और ऐसा गलती करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करते थे, उनको ठेस पहुंचाने के जैसे करते थे। तो यहाँ भी जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर जो है इन बातों को इसलिए बता रहा है कि परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक जीवित परमेश्वर हैं, जो तुम लोग की दुआओं को, विनती को सुनते हैं। लेकिन जिस चीज के ऊपर तुम भरोसा कर रहे हो वो क्या होगा, एक दिन नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बातों को बताता है। तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को भूल जाते हैं और सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, दूसरे दूसरे चीजों को क्या करते हैं, धन्यवाद करने लगते हैं, दूसरे दूसरे चीजों को क्या करने लगते हैं, पूजने लगते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो हमारा जीवित परमेश्वर है, और जिसको ही हम संसार में जो कुछ भी है उसको धन्यवाद करते हैं, उसको बनाने वाला भी परमेश्वर है। तो कभी कभी हम लोग, क्या होता है कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और दूर होकर क्या करते हैं, भटक जाते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आते तो है, अपने दुखों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। लेकिन जब उनका प्रार्थना नहीं पूरा होता है, या फिर उसका ख्वाहिश नहीं पूरा होता है, तो उन्हें लगता है कि ये सच्चा परमेश्वर नहीं है। फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह में जाकर वो क्या करेंगे, बहुत प्रकार का रीति रिवाज करेंगे, भगत के पास जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे, ये स्थान पे जाएंगे, वो स्थान पे जाएंगे, इस जगह में जाएंगे, बहुत सारा चीज करेंगे कि यहाँ से सही हो जाए, चाहे वहां से सही हो जाए। तो आज भी इंसान वही चीज कर रहा है जो उस समय हुआ था, कि सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर आज लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार में जो बनाया गया है, लकड़ी, पत्थर, ईंटा, पेड़ पौधे, उन सबको क्या कर रहे हैं लोग, उसकी उसको धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी आराधना, उसकी महिमा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा महान परमेश्वर है, ना ही लोग उसके विषय में जानना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। लेकिन आज हम लोग के पास समय है, हम लोग उस चीज को सुने, समझे। और हमको ये गर्व होना चाहिए कि हम जिसके पास है, हम जिसकी आराधना करते हैं, वो एक जीवित परमेश्वर है, वो एक सच्चा परमेश्वर है, जो हमारी विनतियों को, दुआओं को क्या करता है, सुनता है। हमारी विनतियों को, दुआओं को क्या करता है, सुनता है। और दूसरा, अन्य जाति लोग भी जानते थे कि इजरायली लोग का जो परमेश्वर है वो एक जिंदा परमेश्वर है, वो एक महान परमेश्वर है, वो एक अद्भुत परमेश्वर है। लेकिन इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को भूल कर लकड़ी की, पत्थर की क्या करते थे, पूजा करते थे। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि जब क्या उसका नाम है, योना, योना के जीवन में जब देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि तर्शीश की ओर जाकर तो क्या नाम है, निनवे, निनवे के पास जाकर क्या करो, प्रचार करो। तो वो तर्शीश की ओर भाग जाता है, तो वहां नाव में लहर आने लगता है। तो वहां पे जब हम लोग देखते हैं, वहां पे अन्य जात के लोग भी थे, पूछते हैं तुम कौन हो। तो वहां पे बोलता है योना कि मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ। तो वो लोग भी क्या करते हैं, डर जाते हैं, जानते हैं कि इसका परमेश्वर महान।
उसी प्रकार से हमें ये गर्व होना चाहिए कि आज हम लोग जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो हमारा जीवते परमेश्वर है। कोई लकड़ी का नहीं, कोई पत्थर का नहीं, कोई मिट्टी का नहीं, या फिर चांद तारा सूरज, ये सब नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, वो एक सच्चा है और एक जीवते परमेश्वर है, जो हम सभी को प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी दुखों सुखों को क्या करते हैं देखते हैं। जब हम लोग आदम और हवा का कहानी जब देखते हैं, तो वहां पे परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे, बातचीत करते थे। तो ये सच्चा परमेश्वर और जीवते परमेश्वर है। तो हम उस परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं जो सच्चा और जीवते हैं। फिर आगे के वचन को हम लोग देखेंगे, 12 से पढ़ेंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसी ने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है, तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, और पृथ्वी की ओर से वह कुहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा, तब वे नष्ट हो जाएगी। परंतु यहोवा का जिन भाग उनको समाना नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहारा है और इज़राइल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो लिखा है कि जब परमेश्वर बोलता है, तो जल में क्या होता है, हलचल मच जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर बोलने वाला है। वो बोलते हैं, वो बातें करते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। फिर उन्होंने आकाश और पृथ्वी को अपनी बुद्धि से बनाया, अपनी समझ से बनाया है। तो हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि कोई जिसके अंदर जान ही नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन जो जीवित है, वही कर सकता है। इतना महान परमेश्वर है। उन्होंने आकाश पृथ्वी सब चीज को जो बनाया, वो अपनी बुद्धि से बनाया और अपनी सामर्थ्य से उनको क्या किया, सब चीज को बनाया है। फिर हम लोग देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे खोदी हुई मूर्ति है, जो सोनार का कारीगरी है, उसकी आशा टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि एक दिन एक ऐसा समय आएगा जो लोग भी जानेंगे कि मूर्त क्या है और सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर क्या है। तो आज उसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे लोग हैं और परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं, वो सब के सब क्या है, एक जीवित परमेश्वर की संतान है। जो कि हम लोग सब एक जीवित परमेश्वर को आराधना और महिमा क्या करते हैं, टूटते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर के अंदर क्या है, जो सांस है वो सांस लेते हैं। यानी कि हमारा परमेश्वर ये बताते हैं कि वो हर रीति से क्या है, जिंदा है। जब इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा, तो परमेश्वर भी उसे बताता है कि क्या वो जीवित परमेश्वर है, वो ऐसे करने वाले हैं, वो ऐसे करने वाले हैं। तो वो क्या है, सांस भी लेने वाले परमेश्वर है, और पवन को बहाने वाले, बिजली को कड़काने वाले, ये सब काम कौन करता है? जो जीवित होता है, जो महान होता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सामर्थ होता है, तो ये वही कर सकते हैं, जो महान और अद्भुत परमेश्वर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, 17 से पढ़ेंगे। हे घर हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यो कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रख कर फेंक दूंगा, और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ भी
नहीं आएगी। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, जब विरुद्ध में जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे विपत्तियां लाते हैं। जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गलत करते हैं, पाप करते हैं, या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर उनको क्या करते हैं, सबक सिखाने के लिए ताड़ना देते हैं, ताकि वो लोग क्या करे, सही रास्ते में आए। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं परमेश्वर कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, जो गलत रीति पे चल रहे हैं, मैं उनके जीवन में क्या करूंगा, और संकट को भेजूंगा, कि ताकि वो लोग समझ सके कि महान और जीवित परमेश्वर कौन है। फिर हम लोग 19 वचन में देखते हैं, मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं, फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसीलिए मुझको इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू लुटा गया और सब रस्सियां टूट गई है। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए हैं और नहीं है, अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। इस कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेंट तितर बितर हो गई है। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, तो बहुत से लोग में, जैसे कि एक कलीसिया मान लीजिए, एक कलीसिया में एक पास्टर होते हैं जो बहुत से लोगों को क्या करते हैं, चलाते हैं। परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक एक सेवक को। तो यहाँ पे जब इजराइल में जब हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध में गलती करने लगे, वो मूर्ति पूजक में चले गए और आराधना महिमा करने लगे, तो यहाँ परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि अब कोई भी ऐसा नहीं है। ये सब लोग क्या हो गए, चले गए हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की बातों को सुने, या परमेश्वर के राज्य को चलाए, या सेवा करे, या परमेश्वर की बातों को सिखाए। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, यही सब बता रहे हैं, कोई भी अब नहीं रहा जो उस भेड़ को क्या कर सके, संभाल सके। इस कारण से ये लोग जो भेड़ जो है, तितर बितर क्या हो गए हैं, हो गए हैं। जो मैन लीडर ही है, वो लोग भी उस रीति में चले गए हैं। वो लोग भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा गलती और पाप कर रहे हैं। 22 पढ़ेंगे, सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है। उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गिदरों का स्थान बना दे। ए यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। ए यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस बातों को बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ आपको, कि मैं जानता हूँ कि मनुष्य जो है, उसका चाल चलन जो है अपने वश में नहीं होता है। जैसे कि हमारा मन वश में नहीं होता है, वैसे हमारा चाल भी है जो हमारे वश में नहीं होता है। हम लोग कभी इस प्रकार का करेंगे, कभी उस प्रकार का करेंगे। तो इस बातों को यिर्मयाह क्या कर रहा है, बोल रहा है कि उसका जो चाल है, वो क्या होता है, अपने बस में नहीं होता है। आज कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रभु में होते हुए भी तो अपने जीवन में गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, और वो गलत चाल में क्या होता है, चले जाते हैं। जब गलत चाल में चले जाते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर गलत करते हैं, तो यहाँ पे यिर्मयाह इस बात को बोल रहा है कि जो लोग आपको नहीं मानते हैं, उनके ऊपर जलजलाहट क्या करो, करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति प्रभु को मानता है वो क्या हो जाए, नाश हो जाए या अंत हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज को देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है और
पाप करता है, गलत करता है, तो परमेश्वर उसे ताड़ना देकर क्या करते हैं, सही करते हैं, कि ताकि वो सही हो जाए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या करे, चल सके। तो इसीलिए हम लोग जब प्रभु में आए हैं तो एक जीवित परमेश्वर को पाए हैं। तो हम लोग जब जीवित परमेश्वर को पाए हैं तो हम लोग अपने जीवन में जो पुराने आदतें हैं, जो पुराना रीति रिवाज है, जो पुराना पाप है, उसे छोड़कर हमें जीवित परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहिए, कि ताकि हम परमेश्वर के साथ एक मेल रहे। क्योंकि हम लोग अब संसार में भटके हुए थे और गलत चीजों को कर रहे थे, लेकिन अब हम जीवित परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। तो जो जीवित परमेश्वर को नहीं पसंद है, तो हम लोग अपने जीवन में उसको लेके चल नहीं सकते हैं। क्योंकि पाप और परमेश्वर को एक साथ आप नहीं लेके चल सकते हैं। तो आज बहुत से ऐसे मसीह लोग में भी है जो प्रभु को जान तो लिए हैं, लेकिन आज भी क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ तो पानी की तरह बोल रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो जीवन में अपना क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करते हैं, गलत करते हैं। जब एक बार हम लोगों ने जीवित परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, तो हमारे अपने जीवन में दोबारा वो गलत या पाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधना और महिमा कर रहे हैं, कोई मिट्टी का, कोई पत्थर का, या फिर कोई आकाश का चिन्ह का कुछ नहीं है, तारा सूरज ये सब नहीं है। हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं। तो इस कारण से हमें अपने जीवन में जो है बुराइयां या पाप हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि जैसे ये लोग परमेश्वर इजरायली लोग को बोलते थे ये मेरे लोग हैं, तो ये लोग वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार